तो सिमरन कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ। आसाम से। ओके, और कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो आप अभी? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है दिसंबर में। एग्जीक्यूटिव। हाँ, ओके। एग्जीक्यूटिव। ओके सिमरन, तो क्या डाउट है आपका, मेजर डाउट? दीदी जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उस हिसाब से मेरा जो डाउट है वो पहला ये डाउट है कि लाइक सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी के लिए कितने महीने हमें रखना चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए कितने महीने रखने चाहिए? आप कोचिंग जाते हो? कोई क्लासेस ज्वाइन किया हाँ। आपने? तो सेल्फ स्टडी के लिए देखो, एज सच कुछ महीने नहीं होते, बट अप्रोक्सीमेटली मैं बता दूं तो मैंने मिड ऑफ सितंबर मतलब 15 सितंबर के बाद से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया था। मेरी कोचिंग 15 सितंबर को ख़त्म हो गई थी। तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने सेल्फ स्टडी के लिए इनफ होते हैं, 2 या 3 महीने, 2 to 3 फॉर मंथ्स। बोथ ग्रुप। यस यस, फॉर बोथ द ग्रुप्स। थैंक यू दीदी। हम्म। अच्छा दीदी, फिर मेरा दूसरा डाउट ये है कि जैसे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। लाइक मैं बहुत डिले करती हूँ थिंग्स को, और जो मतलब मेरे को ही बाद में बहुत पछतावा होता है। तो सिमरन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ चीज़ें डिले कर रहे हो? जैसे समझो आपको पता हो कि 2 दिन के बाद आपका टेस्ट हो, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों आप डिले करते हो? क्या रीज़न है? पता नहीं दीदी, लाइक वो 1-2 डेज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा मतलब हो जाती हूँ कि हाँ मैंने पढ़ लिया, और फिर उस दिन के बाद ऐसा लगता है कि नहीं बहुत पढ़ लिया, अब छोड़ देते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, वैसे अच्छा, मतलब लेजीनेस की वजह से। टाइप। तो सिमरन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंसिस्टेंसी है उसको, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज अगर 12 घंटे पढ़ाई की, कल भी करना है, परसों भी करना है, इसको कंसिस्टेंसी नहीं बोलते। कंसिस्टेंसी मतलब समझो कल तो आपके घर पे फंक्शन हो, तो आप 12 घंटे कैसे पढ़ोगे ना? तब आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो फिर भी आप ऑन ट्रैक हो। अभी हो गया आउटर सर्कमस्टेंसेस, के आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, बट आपका तो इनर सर्कमस्टेंसेस से लेजीनेस फील हो रहा है। तो ये बहुत सारे लोगों का इश्यू है। हम सबका ऐसा होता है कि चलो अब नहीं पढ़ना, ब्रेक ले लेते हैं। उस मोमेंट पे आप ले लो ब्रेक। आपको ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लो, 1 आध 2 घंटा नीचे गार्डन में वॉक करके आ जाओ, दोस्त से बात कर लो, बट फिर वापस पढ़ने लग जाओ। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई ही छोड़ दो एकदम से। भले 1 घंटा, बट आपको डेली पढ़ना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए मुझे आज 12 घंटे पढ़ना है, ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। कितना भी पढ़ना हो वो फर्क नहीं पड़ता। फिर देखो, आप आपके वॉल्स पे लगाना चालू कर दो कि नहीं अभी पता है चिपकाते हैं वॉल्स पे अपन। आपका फोन का वॉलपेपर सीएस का रख दो, ऐसा कुछ कर दो, अपने आपको याद दिलाओ कि नहीं मुझे पढ़ना है। ओके दीदी। लाइक दीदी, फिर मैंने जो डाउट आपको लिखा था, फिर ये डाउट था कि जैसे जीआईजीएल जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो कैसे करें। लाइक मैं लर्न करना चालू कर दूं ताकि रिटेन रहे मेरे दिमाग में। जीआईजीएल तो आपका थियरी सब्जेक्ट है ना, तो हम्म। उसमें एम्प्लॉयज बेनिफिट ये सब है ना, एम्प्लॉयज बेनिफिट हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, ये सब है। जूरिस्प्रूडेंस वाला जो है ना वो, हाँ, लाइक तो सीआरटी। ये जो जीआईजीएल है ना वो हमें नहीं था ना, वो अभी न्यू मॉड्यूल में आया है। तो मुझे जानना उसके अंदर है क्या, कौन से मतलब क्या टॉपिक्स के नाम बता सकते हो आप कुछ उसके अंदर, कौन से टॉपिक्स? दीदी जनरल लॉस है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड। ओके ओके ओके। तो इसके लिए क्या होता है, अभी मैं मेरा बताऊँ तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था ये। मेरे में वो पेपर 7 था, और मैंने एकदम एंड के लिए रखा था इसको, क्योंकि उसमें क्या रटने वाली चीज़ है, कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। कुछ टाइमलाइंस हो गई। अब मुझे आपका नहीं पता आपके मॉड्यूल का, बट मेरे मॉड्यूल में था कि समझने वाली चीज़ें बहुत कम थी, 20% अंडरस्टैंडिंग थी, 80% हमें याद करना था। तो मैंने उसको एंड के लिए रखा था। जब मेरा सेल्फ स्टडी स्टार्ट हुआ था ना, तब भी मैंने स्कैनर आती थी उसकी, आपकी भी जीएल की स्कैनर आएगी, तो मैंने स्कैनर सॉल्व किया था, उसमें स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और फिर स्कैनर हो जाने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मतलब ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, बस पढ़ने लायक है, थोड़ा याद कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर मैंने मॉड्यूल पढ़ा था।
तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ रहा है तो आप उसका एटलीस्ट स्कैनर सॉल्व कर लो, स्कैनर से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू दीदी। अच्छा दीदी, वो मैं आपको पूछ रही थी कि यह मॉड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? तो अब देखो सिमरन, जो ICSI है हमारा इंस्टीट्यूट, वो पेपर आपका बनाने वाला है, तो वो थोड़ी ना आपके क्लासेस के नोट से क्वेश्चन निकालेगा, वो तो मॉड्यूल से ही क्वेश्चन निकालेगा। तो एक यूनिवर्सल बुक दी है उसने ICSI स्टूडेंट्स को, मॉड्यूल। तो मॉड्यूल करना, भले आपका नोट्स इनफ हो कि हाँ आपके सर क्लेम कर रहे हो कि नहीं मैंने मॉड्यूल से सब कवर किया है उस नोट्स में, बट देन टू मॉड्यूल करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैंने मॉड्यूल किया है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको एग्जाम में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब आप किसी और के मुंह से सुनोगे ना कि मैंने मॉड्यूल भी किया है, और आपको अंदर से होगा शिट मैंने नहीं किया, फिर आपका पूरा मोराल डाउन हो जाएगा। तो मॉड्यूल करना इसलिए भी ज़रूरी है, और उसके अंदर आप एक बार करने लगोगे तो आपकी मॉड्यूल की लैंग्वेज आप देखोगे बहुत अच्छी होती है, बहुत लीगल लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए एज ए CS स्टूडेंट। आप CS बनने के बाद ऑफिस में जाओगे, फर्म खोलोगे, तो वो फ्लुएंसी आपके लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर आप मॉड्यूल ही नहीं पढ़ोगे तो वो लैंग्वेज आप सीखोगे कैसे? तो मॉड्यूल पढ़ने के अपने अलग फ़ायदे हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मॉड्यूल पढ़ो, रीड करो एटलीस्ट वंस। दीदी अभी तक मैंने कोई भी मतलब मॉड्यूल अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा मेरा हाँ, दिसंबर तक? अभी तो अगस्त चल रहा है और तुम्हारा एग्जाम भी 20 दिसंबर के बाद होता है, 20 दिसंबर से होता है, तो बहुत टाइम है। अभी आप धीरे धीरे मॉड्यूल रीड कर, मैंने भी मॉड्यूल कब स्टार्ट किया था ना सिमरन, मैंने भी 15 सितंबर मतलब मेरा था, तब भी मैंने मेजर मॉड्यूल्स लाइक 5-6 मॉड्यूल तो तब भी निपटाए मैंने। तो ऐसा नहीं कि आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो एक एक लाइन पढ़ते बैठो, बस ऊपर से ओवरव्यू देख लो। अभी समझो आज आपने कोई एक चैप्टर उठाया, तो उस चैप्टर के साथ उस मॉड्यूल भी ले लो, और उस मॉड्यूल में भी वो चैप्टर खत्म कर दो रीड कर कर। फिर हर एक चैप्टर के बाद ना क्वेश्चन आता है, हर एक चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मॉड्यूल में, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दीदी। और दीदी जैसे राइटिंग प्रैक्टिस, जो बहुत लोग बोलते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस मतलब डेली करनी चाहिए, या फिर बहुत बोलते हैं कि वीकली करनी चाहिए, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि डेली करें या वीकली करें, और मतलब क्या राइटिंग प्रैक्टिस करें एग्जैक्टली, क्वेश्चंस या नोट्स बनाए? राइटिंग प्रैक्टिस मतलब आपका टेस्ट हो रहा है एक कोचिंग में, टेस्ट वगैरह कुछ? तो आपका टेस्ट नहीं नहीं। होगा तो आप कैसे प्रिपेयर, एग्जाम कैसे दोगे? आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा ना कि कैसे क्वेश्चंस लिखते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से आप पूछ रहे हो वीकली या डेली, तो वो आपको देखना आपका कब का मन कर रहा है, कि आपका मन हर रोज करता है कि वीकली करता है, वो इट डिपेंड्स। आप वीकली करो तो भी चलेगा, डेली करने की भी ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड बात ये कि राइटिंग प्रैक्टिस मतलब आपने कुछ क्वेश्चन उठाया, मेरे हिसाब से पास्ट पेपर से क्वेश्चन उठाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पास्ट पेपर आपको ICSI के वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका कोई भी एक मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसका क्वेश्चन देखो और बिना देखे आंसर लिखो अपने बुक में, और फिर उसको कंपेयर करो जो भी आपका नोट्स वगैरह है कि मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं, उसको राइटिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, कि आप बिना देखे खुद के मन से आंसर लिख रहे हो। ठीक है दीदी, बस यही था। इतना ही था? और कुछ डाउट नहीं आपको? दीदी एक सेकंड में सोच लेती हूँ। कोई बात नहीं, सोच लो। लाइक दीदी जैसे आप तो मतलब रैंकर हो, तो आपने ऐसा क्या अलग किया बाकियों से कि आपका रैंक आ गया? अ, तो रैंक सिर्फ देखो, और भी बहुत रैंकर्स होते हैं ना, तो कोई तो AIR 1 भी होगा, मैं तो AIR 9 हूँ, कोई AIR 1 भी होगा। तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल पास आउट स्टूडेंट और एक रैंकर में सबसे बड़ा डिफरेंस ना सिमरन यही होता है कि जो रैंकर होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता कि मैं इतना पढ़ूंगी मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, वो सिर्फ पढ़ाई मतलब एक्शन पे ध्यान देता है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देता है। उसको नहीं ऐसा होता कि मुझे रैंक लाना है, मुझे पास होना है, उसको पढ़ाई में इतनी मजा आ रही है कि वो पढ़ते जा रहा है। मैं जितने भी रैंकर्स से मिली हूँ उन सबके मुंह से एक ही स्टेटमेंट निकलता है कि अरे मैंने सोचा नहीं था मुझे रैंक आएगा। सब यही बोलते हैं कि मुझे मुझे खुद को नहीं लगा था मुझे रैंक आएगा, क्योंकि मैं एग्जाम हॉल से जैसे ही निकली तब रिजल्ट कुछ भी है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था, 100 क्या 200% दिया था।
रिग्रेट नहीं रहता। तो आपको भी अगर रैंक लाना हो तो सबसे पहले रैंक के बारे में मैंने एक वीडियो भी डाली इसके ऊपर कि रैंक के बारे में ही लाना भूल जाओ कि मुझे रैंक लाना है, पढ़ने पे फोकस करो कि मैं कैसे और अच्छे से पढूं, क्या करूं, तो अपने आप रैंक आ जाता है फिर। आप हाँ हाँ बोलो। दीदी जैसे मेरा ना, मतलब अभी तक मॉड्यूल 1 का भी कोचिंग पूरा हुआ नहीं है, तो अब मैं क्या करूं कि जैसे दिसंबर में मेरा पूरा अच्छे से पेपर जाए। तो सिमरन मैं सजेस्ट करूंगी कि मॉड्यूल 1 नहीं हुआ है, मतलब दोनों मॉड्यूल और अब तक एक भी मॉड्यूल नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ। हाँ दीदी। तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं, तो आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो कुछ साइड बाय साइड, या फिर आप जो भी आपको क्लासेस में सिखाया है उतना तो खुद से पढ़ लो, उतना खुद से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो ताकि आप क्लासेस से पैरेलल चलो। दीदी जैसे मैं मतलब क्लासेस मैंने पेन ड्राइव मोड पे लिए और बहुत डिले, जैसे मैं खुद ही मेरे खुद की वजह से बहुत डिले हो जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? मतलब आप लगता डीले भी है क्यों कि कर रहे हो? सितंबर तक। आप डीले क्यों कर रहे हो? पता नहीं। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं डिले क्यों कर रही हूँ, जब मुझे पता है कि मेरा दिसंबर में एग्जाम है। तो मैं मतलब कुछ रीजन है आप डिले कर रहे हो क्या? फैमिली प्रेशर या फिर कुछ फंक्शन वंक्शन आ रहा है कि बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा? नहीं, बीच में गैप हो गया था 1 वीक का, इसलिए भी शायद डिले हो रहा है, तो फैमिली इश्यूज के वजह से। ओके ओके, तो ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है। 1 वीक का गैप हो गया, अब हो गया ना, अब तो नॉर्मल, अब आप वापस ट्रैक पे आ गए हो, तो अब आप वापस जैसे पहले पढ़ते थे वैसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। आप फ्री हो तो हम क्या करते हैं ना, मैं भी यही करती हूँ कि हम फ्री है, चलो इंस्टा चला लिया, चलो व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर दिया, चलो किसी को कॉल कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी एक्टिविटी है बट ये आदत बन जाती है। तो इसको हटाकर आप सोचो कि अभी मैं फ्री बैठी हूँ ना, अभी मैं कोई मेरा लेक्चर देख लूँगी, अभी मैं कुछ रिवाइज कर लूँगी, अभी मैं कुछ नोट्स बना लूँगी। आपके दिमाग में बस यही चलता रहना चाहिए कि मैं और कैसे पढूँ और कैसे सीएस को क्लियर करूँ। आप अब सब जगह लगा दो, आपके वॉल पे, आपके फ़ोन के वॉलपेपर पे, आप कहीं पे भी हो सब जगह लगा दो कि मुझे पढ़ना है, मुझे लेक्चर्स देखना है, मेरे को इस टाइम कुछ भी करके अपना 100% देना है। ठीक है दीदी। दीदी थैंक यू। अच्छा, और आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ हो सब, और आप बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पढ़ना, टेंशन मत लो ज़्यादा, बस लेक्चर्स देखते रहो, साइड बाय साइड रिवाइज मारते रहो। ठीक है। थैंक यू दीदी।